उदयपुर हत्याकांड में एक बहुत बड़ा खुलासा भी सामने आया है। आईसिस के स्लीपर सेल से जुड़ा था रियाज और सूफी आतंकी एक संगठन है, सूफा आतंकी संगठन, उसके लिए काम करता था और कई इसके अलावा आतंकी संगठनों के भी संपर्क में था। रियाज अंसारी जो 2 आरोपियों में से एक है, उससे जुड़ा हुआ यह खुलासा सामने आ रहा है। इसके तार आईसिस के स्लीपर सेल से जुड़े थे और सूफा आतंकी एक संगठन है जिसके लिए रियाज अंसारी काम करता था। एक स्लीपर सेल के तहत ये 2 आरोपी काम कर रहे थे। उदयपुर में काफी समय से इनकी प्लानिंग चल रही थी। कहा यह भी जा रहा है कि 14 महीने पहले दोनों पाकिस्तान भी गए थे, वहां 45 दिन रुककर ट्रेनिंग लेकर आए और अब इन दोनों के तार कहीं ना कहीं आईसिस से जुड़े हुए भी नजर आ रहे हैं। जिस स्लीपर सेल के तहत ये काम कर रहे थे वो आईसिस से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो देखिए, कन्हैया हत्याकांड का आखिर आईसिस कनेक्शन है क्या, इसके बारे में हम जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो आपको बता देते हैं। आरोपी रियाज 5 साल से अल सूफा के लिए काम कर रहा था। राजस्थान से ही जो खबर सामने आई है वो ये है कि 8 जिलों में सूफा के लिए रियाज सक्रिय था। देखिए, राजस्थान के 8 जिलों में ये शख्स सक्रिय था और अल सूफा नाम का जो संगठन है वो दरअसल आईसिस का रिमोट स्लीपर सेल है। जिस भी इन्वेस्टिगेशन की तरफ इस वक्त जो एजेंसीज काम कर रही हैं, इशारा यही है कि आईसिस का रिमोट स्लीपर सेल था ये संगठन और मुजीब सूफा से जुड़ा शख्स देता था निर्देश इन दोनों को। मुजीब नाम का एक शख्स था जो इस संगठन से जुड़े जो भी तमाम निर्देश आते थे रियाज के लिए, मोहम्मद गौस के लिए, वो निर्देश इन दोनों तक पहुंचाता था। अल सूफा नेटवर्क खड़ा करने में मुजीब का भी हाथ था। इस मुजीब के बारे में भी और जानकारी इस वक्त इकट्ठा कर रही हैं तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। आरोपी रियाज मुजीब का खास शागिर्द था और मुलाकात मुजीब और रियाज की कई बार हुई, एक बार नहीं कई बार इन दोनों की मुलाकात हुई और ये एक स्लीपर सेल के तहत काम कर रहे थे। सबूत जो है इस बात के वो फोन पर लंबी बातचीत के जरिए मिले हैं। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ उदयपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। प्रमोद, जो ये तमाम खुलासे सामने आ रहे हैं, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात और डराने वाली बात ये है कि ये दोनों आरोपी आईसिस के एक स्लीपर सेल के तहत काम कर रहे थे। क्या पता चल रहा है कितने समय से सक्रिय काम कर रहे थे? बिल्कुल, गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज जो है पिछले काफ़ी वक्त से जो है इस तरीके से काम कर रहे थे, स्लीपर सेल की तरफ से काम कर रहे थे। और जिस तरीके जब ये रियाज जो है वो पाकिस्तान भी गया था, वहाँ से 45 दिन रुककर वापस आया था और उसके बाद से ही लगातार जो है ये अलग अलग जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है या फिर जो इसके व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर जुड़े हुए थे, जिसमें काफ़ी सारे मेम्बर हैं जो देश के अलग अलग राज्यों के हैं और साथ में पाकिस्तान और दूसरे देशों के भी कुछ लोग हैं। लगातार उस पर जो पोस्ट की जाती थी, भड़काऊ जो वीडियो डाले जाते थे, उसको लेकर जो एजेंसीज को पूरे इनपुट मिले हैं। उसके बाद जो है केस एनआईए को ट्रांसफ़र किया गया था और एनआईए क्योंकि इस मामले में एक बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत देख रही है कि सिर्फ कन्हैया लाल की हत्या करने के पीछे एक मकसद जो है पूरे देश में एक किसी तरीके का संदेश देना था और माहौल ऐसा पैदा करना था कि दंगे भड़क जाए। और जिस तरीके से पिछले काफ़ी वक्त से ये एक मौके की तलाश में थे, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है, गौस मोहम्मद और रियाज मोहम्मद जो है ये इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि जब इन्होंने देखा कि नुपुर शर्मा ने इस तरीके का बयान दिया है और उसके पोस्ट को जो शेयर जो है वो नितिन शर्मा और कन्हैया लाल ने किया था या गलती से उनके बच्चों ने कर दिया था, उसके बाद से ये अपने जो धर्म में, अपने कौम में जो हीरो बनने के लिए उन्होंने जो वारदात को अंजाम देने की ठानी थी और कई दिनों से रेकी भी की थी और कुछ बड़ा करना है, इस तरीके की जो है बातें की जा रही थी। इसके लिए बाकायदा हथियार बनाए गए, उसी तरीके से कई बार रेकी की गई और मतलब कन्हैया लाल को जिस तरीके से 28 तारीख को करीब 3:30 बजे उसकी बर्बरता पूर्वक हत्या की गई। इशारा साफ है कि कन्हैया लाल का नुपुर शर्मा के विवादित बयान को शेयर या रीशेयर करना सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट था, लेकिन इनकी प्लानिंग काफी समय से चल रही थी। आप बने रहिए हमारे साथ। कन्हैया के मर्डर के बाद की जो सीसीटीवी वीडियो है वो भी अब सामने आ गया है। सीसीटीवी में आपको दिखाएंगे कि ये दोनों भागते दिख रहे हैं, दोनों हत्यारे बाइक से भागते नजर आते हैं कन्हैया लाल की हत्या करने के बाद। इससे
पहले जो फुटेज सामने आई थी वो दरअसल इन दोनों हत्यारों ने खुद ही शूट किया था। उनकी दुकान में जब घुसकर उनकी हत्या की निर्मम तरीके से वो शूट किया। लेकिन अभी जो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वो सीसीटीवी फुटेज है दुकान के अंदर की और दुकान के बाहर की, जो ये साफ दिखाती है कि ये दोनों हत्यारे दुकान में आए और उसके बाद बाइक में सवार होकर हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गए। और करीब 50-55 किलोमीटर दूर इनकी गिरफ्तारी हुई थी। 24 घंटे के अंदर अंदर राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तारी जरूर कर ली थी, लेकिन उससे पहले ये दोनों हत्या को अंजाम देकर इस इलाके से भाग गए थे। ये बाइक जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में वही है जो इन हत्यारों ने इस्तेमाल की यहां से भागने के लिए।